मनोज मुंतशिर सत्ता में बैठे हुए नेताओं का चमचा है सिर्फ इसलिए। अब भावनाएं आहत नहीं हो रही। हिंदू संगठन जो बायकॉट गैंग है उनकी, कि उस पिक्चर में भगवान का अपमान किया गया, भगवान राम का अपमान किया गया, हनुमान जी का अपमान किया गया, तो इसीलिए हम लोगों ने कि देखे तो सही भाई ऐसा कैसे कर दिया। जो बड़ी हिंदू सनातन की वाहवाही लूटता था मनोज मुंतशिर, उसने ऐसी गलती कैसे कर दी। आजकल के लड़कों को तो दारू पीना पसंद है तो तू ये दिखाएगा, आजकल के लड़कों को तो लड़कियों पे निगाह रखना पसंद है तू ये दिखाएगा, आजकल के लड़के तो बलात्कार करके बेटियों को मार देते हैं, साक्षी जैसी बेटी को, सरस्वती जैसी बेटी को मार देते हैं, आजकल के लड़के तो ये करते तू ये दिखाएगा। मान का रोल करने वाला व्यक्ति वो भी है। अब तो नहीं बायकॉट ने कहा कि जलेगी भी तेरी और तेल भी तेरा, कपड़ा भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या जलेगी भाई? तुम जैसे पत्रकार आज जवाब लेने आ सकते हो तो कांग्रेस की विचारधारा इसलिए आ पा रहे हो, नहीं तुम जैसे पत्रकार भी सवाल कर। मैं हनुमान जी कहीं नहीं, हमारे जितने भी ईस्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, सबका अपमान इस पिक्चर में किया गया। एक व्यक्ति था मनोज मुंतशिर, वो पहले था मनोज मुकला कर लिया। अब जब उसको लगा कि हिंदू 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 चिल्लाने से, हिंदू हिंदू बोलने से तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा खिलाफत की एक समुदाय की। उसके बाद अब वो अपने ही समुदाय के, अपने ही समाज के, अपने ही धर्म के, सनातन धर्म के इष्ट देवों को कह रहा है कि भगवान ही नहीं है। तो आप ये देखो ना इनका दिमाग देखो ना, ये पैसे कमाने के चक्कर में इस आदमी ने ये तक कह दिया कि हनुमान भगवान नहीं है, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हमने उन्हें भगवान बनाया। क्या इंसान कभी किसी को भगवान बना सकता है? बताइए। स्टोरी पे खामोश है, प्रधानमंत्री कहते देखने जाओ इस पे खामोश है, चुप है। चाहे वो अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, बजरंग दल के जो लोग हैं और जितने भी जो हिंदू संगठन बन करके हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, सनातन धर्म के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो बायकॉट गैंग लेकर के निकल जाते हैं। अब उसका राइटर मनोज मुंतशिर है, उसका सारा क्रेडिट मनोज मुंतशिर को जाता है, गलत भी हो सही भी। तो अब वो बायकॉट गैंग कहाँ है भाई? तो कह रहे हैं कि हनुमान जी को भगवान हमने बनाया। क्या इंसान कोई भगवान बना सकता है? आप बताइए, क्या बना सकता है कोई? बीजेपी बार कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। देखिए, ईश्वर को कौन लाया ये आप अच्छे से जानते हो। इसका मतलब बीजेपी के जितने भी नेता हैं और बीजेपी पार्टी खुद, क्या ईश्वर से बड़ी है? तो मैम आपको क्यों लगता है कि ये सरकार ऐसे फिल्मों को प्रमोट क्यों करती है? तो मेरे को लगता नहीं ऐसा हो रहा है, मुझे ही नहीं लग रहा है। अब आप देख रहे हैं आदि पुरुष पिक्चर का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्या देश के किसी बड़े नेता ने विरोध किया? देश का बड़ा नेता कुछ पिक्चरों को समुदाय के ऊपर बनती है तो उनको प्रमोट करने के लिए चला जाता है और अपनी तरफ से पैसे दे करके लोगों को पिक्चर दिखवाता है। क्या एक भी जितने भी ये संगठन, हिंदू संगठन जो बने हुए हैं, जो बायकॉट गैंग है, जिनमें बायकॉट गैंग जो बने हुए हैं, क्या उन्होंने मनोज मुंतशिर का विरोध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर उससे पहले हिंदू हिंदू चिल्ला करके एक धर्म को टारगेट कर करके वाहवाही लूट रहा था। अब तू ये बता, तूने तो सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया है। मैं सभी सनातन धर्म के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या बजरंग बली की भाषा ये हो सकती है? क्या रावण की भाषा ये हो सकती है? जो विश्व विख्यात रहा हो, जिसके यहाँ काल खूटे से बंधा रहा हो, जो वेदों का ज्ञाता रहा हो, जो प्रचंड ब्राह्मण रहा हो, इतना बड़ा ज्ञानी, सिर्फ उसके एक अहंकार ने उसको जीरो बना दिया। क्या उसकी भाषा इस टपोरी टाइप की हो सकती है रावण की? अब मैं पूछ हो गया, लेकिन भारत में नहीं। देखिए, नेपाल में क्या है, नेपाल में इस पिक्चर को भी बैन कर दिया, लेकिन आज हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर सत्ता में बैठे हुए नेताओं का चमचा है सिर्फ इसलिए। अब भावनाएं आहत नहीं हो रही। हिंदू संगठन जो बायकॉट गैंग है उनकी, क्या अब नहीं बनाएंगे ये एक नया हिंदू सेंसर बोर्ड? अब नहीं बनाएंगे? भगवा कलर पे एक बार बवाल किया गया था पठान। मैं वही बोल रही हूँ ना। क्योंकि मनोज मुंतशिर इनके नेताओं का चमचा है, सिर्फ इसलिए ना। तो इसका चमचा है वो, किसने कहा शुक्ला है वो? अपोजिशन स्टेट इसको बैन क्यों नहीं करती? वही मैं पूछ रही हूँ, ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, गृह मंत्री नहीं हूँ, ठीक है, जो मैं उसको बैन कर दूं। मेरा क्या काम है? मेरा काम है मैं सवाल कर सकती हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठा सकती हूँ। मैं वही कर रही हूँ ना कि आप बताइए ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं मनोज मुंतशिर को ये कहा कि हमारी भावनाएं आती है और इस पिक्चर को बैन कर दीजिए? जबकि मुंबई से खबर आई, नाला सुपारा में भी इस पिक्चर का विरोध किया गया, तमाम जगह विरोध किया गया, और उन विरोधों को नहीं दिखा रही है देश की मिनिस्ट्री मीडिया। ये देखो ना, जब एक स्टेट में एक समुदाय के खिलाफ पिक्चर बनती है तो देश का मिनिस्ट्री मीडिया दिखाता है, लेकिन मनोज मुंतशिर के खिलाफ में कोई चीज नहीं दिखा रहा। मीडिया कह रही है कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया आदि पुरुष ने, जिसमें देखिए बड़ाई हो रही है। अब एक बात बताइए, हम जैसे लोग आदि पुरुष देखने क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि उसमें बोला गया है, हमने सुना आपसे
हमने सुना आपसे कि उस पिक्चर में भगवान का अपमान किया गया, भगवान राम का अपमान किया गया, हनुमान जी का अपमान किया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने कि देखे तो सही भाई ऐसा कैसे कर दिया। जो बड़ी हिंदू सनातन की वाहवाही लूटता था मनोज मुंतशिर, उसने ऐसी गलती कैसे कर दी। चेंज कर दिया गया ना, कहाँ डायलॉग लंका कर दिया गया। नहीं, आपने नहीं देखा इसका मतलब पिक्चर। अब चेंज कर देने से क्या मतलब है। मुंतशिर कह रहे कि 21वीं सदी का रामायण है और जो लड़के हैं ना जो आज क्या हिसाब से डायलॉग। अच्छा, आजकल के लड़कों को तो दारू पीना पसंद है तो तू ये दिखाएगा। आजकल के लड़कों को तो लड़कियों पे निगाह रखना पसंद है, तू ये दिखाएगा। आजकल के लड़के तो बलात्कार करके बेटियों को मार देते हैं, साक्षी जैसी बेटी को, सरस्वती जैसी बेटी को मार देते हैं। आजकल के लड़के तो ये करते, तू ये दिखाएगा। तेरा क्या काम है। समाज में जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, समाज में एक अच्छी सोच फैलाने वाले लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है। समाज में एक मैसेज देने वाले लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है। उनका काम होता है कि जिम्मेदारी के साथ में कोई चीज अगर गलत हो रही है उसे सही करें। 21वीं सदी की रामायण है। क्या 21वीं सदी में रामायण हुई क्या। मैं पूछना चाह रही हूँ हुई क्या। ये सतयुग काल की रामायण है। रामानंद सागर जी ने रामायण जब लिखी थी तो ये लगा लो पूरा देश, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सभी लोग, एक बहुत कम मात्रा में टीवी होते थे। तब मैं बहुत छोटी थी, तब रामायण डीडी नेशनल पे टीवी पे आती थी। एक टीवी होता था, पूरे मोहल्ले वाले बाहर चलवाते थे उसको, उसमें बरामदे तो आप लोग समझते भी नहीं होंगे शायद। बरामदे में, चबूतरे पे भी चलवाते थे, बांड्रे में भी बरामदे में चलवाते थे। पूरा भीड़ देखता था। क्यों? क्योंकि वो रामानंद सागर जी ने एक एक किरदार को, और वो किरदार अमर हो गए हैं। अब इस पिक्चर में सैफ अली खान भी है। अब तो नहीं, बायकाट गैंग ने कहा कि सैफ अली खान ने रावण का रोल गलत किया है। इस पिक्चर में जो हनुमान का रोल करने वाला व्यक्ति वो भी है। अब तो नहीं, बायकाट ने कहा कि जलेगी भी तेरी और तेल भी तेरा, कपड़ा भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या जलेगी भाई? आ रहा आपको समझ? क्या जलेगी? ये वाहियात भाषा। आप हमारे किरदार, आपको तकलीफ होती है कि किसी को शंकर का किसी ने रूप धारण किया, जैसे आप जानते हो नाटक के रूप में, तो आपको दिक्कत होती है कि पीके पिक्चर में शंकर जी को अंदर बाथरूम में बंद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल गलत किया। मैं भी उस बात का विरोध करती हूँ। मैं भी विरोध करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाओं को हत्या किया। लेकिन आज रावण के रोल में और आज हनुमान जी के रोल में आपने इस तरीके की ये जो बेशर्माई की हदें पार की है पैसे कमाने के चक्कर में, उसका क्या करोगे भाई? कलेक्शन भी कम हो रहा है फिल्म का धीरे-धीरे। भाई ऐसी फिल्मों का कलेक्शन नहीं होता। एक आदमी ने जहर बेचा था द केरला स्टोरी चला करके, ठीक, उसको पता है इतनी सारी चीजें हुई और मैंने एक जहर बेचा, मेरे अब तक कोई फिल्म हिट नहीं हुआ। द कश्मीरी फाइल्स चला करके, ठीक। अब मेरी कोई अग्निहोत्री था ना, कोई जो था, तो उसने विवेक अग्निहोत्री, उसने बोला, उसने सोचा कि मेरी आज तक एक भी पिक्चर हिट नहीं हुई, लेकिन द कश्मीरी फाइल्स उसने लाया। फिर उसका बहुत ज़्यादा, नेता अपने पैसों से लोगों को दिखाते रहे कि ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ, गलत हुआ, लेकिन हुआ किसके ज़माने में? द कश्मीरी फाइल्स, जिस पिक्चर जो बनी हुई है, जिस मुद्दे के ऊपर ब्राह्मणों का कश्मीर से आना कब हुआ? इनकी गठबंधन थी, इन्हीं के ज़माने में हुआ ना। आज यूपी में लगा लो या राजस्थान में लगा लो, राजस्थान में तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए भी गए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें खुल करके सामने आई। करौली के पास में, करौली एक विधानसभा पड़ती है वहाँ पर, तो चीज़ें फिर सामने आई। तो सब चीज़ें जो है सामने आती रहती है, इनकी बेशर्माई की हदें भी सामने आती रहती है। तुम देश के प्रधान सेवक होकर के अमेरिका घूमने चले गए, तुम्हें मणिपुर नहीं दिख रहा कि गरीब वहाँ मर रहा है, जल रहा है और हत्याएं हो रही हैं। 50 लाख लोग जो है वहाँ पर बेघर हो गए हैं। 1 लाख लोग जो है वहाँ से स्टेट मणिपुर को छोड़ चुके हैं और 1.25 लाख परिवार जो है प्रताड़ित है, पीड़ित है। इस उससे तुम्हें नहीं दिख रहा है? तुम अमेरिका भाग गए हो, चले गए वहां पर, काहे को गए? 2 दिन बाद चले जाते भैया। एक देश जल रहा था, आपको पता है, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही है। आज जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर बुला रहा है, मणिपुर बोल रहा है कि मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। वहाँ के लोग बोल रहे हैं मुझे बचाओ। और 2 समुदाय के लोगों, 2 जात बरादर के लोगों में अगर वहाँ इस तरीके की चीज़ हो गई, तो हमारे जो प्रधान सेवक है उनका क्या कर्तव्य बनता है? उनका कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर पे जा कर के उन लोगों से बात करें, दोनों लोगों को शांत कराने का निवेदन करें कि मणिपुर को बहुत लोगों ने सींचा है, मणिपुर को बनाने में बहुत लोगों का योगदान है। मणिपुर भारत का हिस्सा है। मणिपुर खुद अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक मेहनत करने वाली जो जगह है वो है। अब यहाँ देखिए कि एक तरफ हमारे देश का एक राज्य जो है वो 2 जात बरादरियों के उसमें दोनों जात बरादरी के लोग जो है मर रहे हैं हिंसा में, और हमारे जो देश के प्रधान सेवक हैं वो अपने ऐशो आराम के लिए अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका मौज मस्ती करने के लिए। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके वो अमेरिका गायब हो गए हैं, ठीक। अब वो 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, 6 दिन में आए। देश का पूरा मीडिया ये चीज़ दिखा रहा है, लेकिन देश के मीडिया ने ये दिखाया कि मणिपुर की क्या हालत है? नहीं ना।
क्यों इस तरीके की चीजें क्यों होती है? क्यों आप नहीं पूछते उनसे कि आप मणिपुर आपका जाना पहले जरूरी था या अमेरिका जाना जरूरी था? अमेरिका के तो आपने इतने दौरे कर लिए, फिर भी आप जा रहे हो। मणिपुर के लोगों से नहीं पूछ रहे हो कि वहाँ कितनी चीजें हो रही है? यहाँ तक कि उनके जो मंत्री है, उनके मंत्री तक के घर जला दिए गए हैं इस हिंसा में, तब भी नहीं पूछ रहे हो। हाई कोर्ट का फैसला था, उसमें सरकार क्या गलती है मैडम? किसका फैसला था? हाई कोर्ट ने क्या ये कहा था कि आप जो है दो समुदाय के लोग, दो बिरादरी के लोग लड़ो? ये बोला था क्या हाई कोर्ट ने? बताइए, आप ही बोल रहे हो ना नेशनल दस्तक से कि हाई कोर्ट का फैसला था। क्या ये फैसला था कि दो जात बिरादरी में लोग लड़े? अमित शाह जाते वहाँ पर और इसके जाते गए तो नहीं गए थे क्या किया? पर उन्होंने बकायदा मीटिंग ली और नजर बनाए हुए हैं। मीटिंग ली। आप है थोड़े इधर आ जाइए। मीटिंग ली, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने मीटिंग लिया। उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? उस मीटिंग से क्या लोगों को समझ चीजें आई? मीटिंग लेना, एक कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस बात में, और लोगों के बीच में जाकर के, आपको याद है एक फूलन देवी हुआ करती थी, फूलन देवी का बड़ा चर्चित नाम हुआ था। इंदिरा जी ने फूलन देवी को बोला कि आप सरेंडर कर दो, तो कर दिया था, है कि नहीं? वो तो फिर भी उनका बैकग्राउंड आपको पता है। लेकिन यहाँ तो दो बिरादरी के लोग हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वहाँ जाकर के निवेदन करते अपने ऐशो आराम अमेरिका को छोड़ करके? तो क्या वो मानते उनकी बातें? नहीं मानते। 21 तोपों की सलामी लेंगे वहाँ प्रधानमंत्री। 21 तोपों की सलामी लेने के लिए आप अमेरिका चले गए, लेकिन तुम्हारे ही देश का एक राज्य मणिपुर जो है इतना झुलस रहा है। कौन से देश के मीडिया ने दिखाया? एक देश का मीडिया तो ये कहता है कि बैठ करके हिंदी चैनल, एक हिंदी चैनल है, वो कहता है कि यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी से ली गई सलाह, मोदी जी को अब वहाँ का बनाया जाएगा, मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं। तुम पे मणिपुर थमनिरा शर्म आनी चाहिए कि तुम 21 तोपों की सलामी लेने वहाँ पहुँच गए और तुम करते क्या? अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुला ली परसों। हम लोग इधर सामने आ, जरा सामने आ, मैं बताऊंगी हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों के हमारी जब सरकार थी तब भी, और आज हमारी सरकार नहीं है, इस देश के तमाम मुद्दे हम उठाते हैं। इस देश की जितनी संस्थाएं थी वो कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाएं हैं। जिस देश में जितने आप लोग पढ़ लिख लिया, IMT IIT किसका है? ये कंप्यूटर, ये गाड़ी, मारुति किसका सपना था? ये सब कांग्रेस ने किया। सरकारी अस्पताल जितने इस देश में सभी कांग्रेस के हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो कांग्रेस ने बनाए। दूसरी बात ये किया, और आज हम लोग लोकतंत्र पर इतने हावी हो रही है सरकार, इतना तानाशाह भी, और उसके बावजूद भी आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं जनता की, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है अत्याचार हो, जिस पे इन्होंने फिल्म बना करके द कश्मीरी फाइल्स लूटपाट की थी, पूरा लोगों को गुमराह किया था अपने पैसों से, जो पिक्चर इन्होंने दिखवाई थी। चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात हो, चाहे यूपी के दलितों की बात हो, चाहे वो एक बेटी का बलात्कार हो गया उसकी बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य नीतियों की बात हो, आज हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब तू बता ना भाई, राजस्थान की जो गलत घटना रही है, हमेशा उस बात का गलत कहा है। राजस्थान में एक महिला के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। आपकी सरकार है, आप लोग सो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। किसने बोला सो रहे हैं? किसने बोला? सुनिए, सबके मुंह में दही क्यों जमा होता? क्या वहाँ की सरकार ने कार्रवाई नहीं की? वहाँ की सरकार ने बोला नहीं कुछ? क्या वहाँ के गहलोत जी ने, आपने देखा नहीं PC किया था? गहलोत जी ने PC किया और उन्होंने बोला कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक, आप ये बताइए, आपको पूरे उसमें इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ राजस्थान दिख गया, और जो और राज्य, हम तो उनकी भी बात उठाते हैं। सुनिए, राजस्थान लाल वाले मामले में क्या हुआ था? कन्हैया लाल वाले में सब पे, सुनिए, मुआवजे से इंसाफ नहीं मिलता, सब पे जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाया, सबको जेल भेजा, ये हुआ। आतंकवादियों को छोड़ा तो नहीं, बेटियों के बलात्कारी और बेटियों को प्रताड़ित करने वाले, मानसिक रूप से और उत्पीड़न करने वाले लोग जो हैं, ब्रजभूषण जैसे और ये टैनी जैसे जो हैं, ये घूम तो नहीं रहे ना आजाद फिजा में, हवा तो नहीं ले रहे ना वहाँ पर। पूनम जी, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो रेप में नंबर 1, अच्छा में नंबर 1, अच्छा, आप लोग सोए हुए, ये आप बताते हैं क्या? ये आप बता रहे हैं क्या? सुनिए, आप डेटा सुनिए। प्रियंका गांधी स्पेशल पूरे देश के लिए आवाज उठाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे CM वहां पर काम नहीं कर रहे, हमारे पार्टी के वहां के नेता जो काम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, तो ही तो जाएंगे भाई। हाथरस में तो मुकदमा नहीं लिख रहे थे, बेटी को मिलने नहीं दे रहे थे बेटी के परिवार वालों से। बताइए राजस्थान में ऐसा कहाँ हुआ?
की घटना सबसे ज्यादा क्यों है? बिल्कुल सुनिए, अब ये बताइए, अब भारत सरकार के आप आंकड़े चेक कर रहे हैं, सरकार आप क्यों? सुनिए, स्टेट सरकार जवाब देती है। जितने भी रिकॉर्ड स्टेट सरकार के कांग्रेस के जितने भी शासित क्षेत्र हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, किसने कहा, किसने कहा, क्यों? जितने भी, अगर ऐसा नहीं है कि बलात्कार सिर्फ राजस्थान में हो रहे हैं, ये लोग, सुनिए, किसने कहा? मैंने तो अभी एक घटना पीछे सुनी, क्यों, कहाँ सोई हुई है? देश के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। तुम जैसे पत्रकार आज जवाब लेने आ सकते हो तो कांग्रेस की विचारधारा इसलिए आ पा रहे हो, नहीं तुम जैसे पत्रकार भी सवाल करने नहीं आओगे, अपने घर में बैठ जाओगे।